क्या रियली? सही में ऐसा हो सकता है कि पूरा जहाज का फायर सिस्टम एक वाल्व पे डिपेंड करे? शायद अभी आप लोग ये बात नहीं मानेंगे, लेकिन वीडियो के एंड में हो सकता है कि मान जाओ। जहाज में होती है फायर एंड फोम लाइन। आई एम श्योर ये बात सभी को पता होगी, और आप में से काफ़ी लोगों को ये बात भी पता होगी कि ये फायर और फोम लाइन के ऊपर होते हैं आइसोलेशन वाल्व्स। ये हो गए हमारे फोम पॉइंटर, ऐसे यहाँ से आगे तक है, पीछे भी है 2 एकोमोडेशन पे। तो मैं बात कर रहा हूँ इन आइसोलेशन वाल्व की, चलो पास से देखते हैं। सो ये हो गई हमारी फायर लाइन, इसके बाजू में ये फोम लाइन। नॉर्मली इस पे येलो कलर की मार्किंग होती है और फायर लाइन पे रेड होती है। तो ये जो आप वाल्व देख रहे हैं आइसोलेशन वाल्व, आगे से पीछे इस मेन लाइन में पूरा पीछे एकोमोडेशन से लेके फॉरवर्ड फोक्सल डेक तक अबाउट 5-6 वाल्व्स होते हैं। अब इसका काम क्या है, इसका या फिर ये फोम लाइन के आइसोलेशन वाल्व? तो इन वाल्व का काम एकदम सिंपल है। अगर जहाज में कहीं आगे फायर हो जाए और आपकी फायर लाइन या फोम लाइन रप्चर हो जाए, तो आप इस आइसोलेशन वाल्व को शट कर देंगे, ताकि जहां पे प्रॉब्लम हुई है या जहां पे रप्चर हुआ है उसके पीछे का फायर लाइन में हमारे पास फिर भी पानी का प्रेशर आ सके और हम फायर से फाइट कर सके। तो भाई इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो सबको पता है कि डेक पे जितने आइसोलेशन वाल्व होते हैं वो इसीलिए होते हैं कि आगे आग लग जाए, रप्चर हो जाए तो पीछे का फायर लाइन यूज हो सके। अब हम चलते हैं फोम रूम में। और अब मैं आ चुका हूं अपर डेक से एकोमोडेशन के अंदर, और मेरे पीछे एयर फोम रूम फायर स्टेशन। दिखाने के लिए यहाँ पे बहुत कुछ है, मगर मेरे वीडियो को मैं अपने टॉपिक पर ही रखता हूँ और हम सिर्फ बात करेंगे अपने मेन फायर लाइन आइसोलेशन वाल्व के बारे में। मेरे पीछे ये पैनल है जहाँ पे कि सारे पंप जो कि इमरजेंसी में काम आते हैं उनका कंट्रोल है। देखते हैं क्या क्या पंप है यहाँ पे। पहला पंप है यहाँ पे फायर एंड जीएस पंप, फायर बिल्ज एंड बैलेस्ट पंप। सो ये जो 2 पंप है इनका पानी यहाँ से आता है। ये इंजन रूम में बॉटम में है पंप। इंजन रूम से पानी ड्राइव ये दोनों पंप यहाँ पे देते हैं। हमारे पास यहाँ देखेंगे तो 2 पंप और है, फोम फायर पंप एंड इमरजेंसी फायर पंप। फोम फायर पंप जो है वो यहाँ पर है, ये भी इंजन रूम से आ रहा है। फोम फायर पंप से डायरेक्ट इसको ड्राइव मिल रही है और उसका आइसोलेशन वाल्व यहाँ पर है। तो यहाँ पे सवाल ये होता है कि ये इमरजेंसी फायर पंप जो कि इंजन रूम से बाहर, हमारा जो इमरजेंसी फायर पंप है, जब हम मेन पंप्स हमारे एक्सेसिबल नहीं होंगे, हमारे इंजन रूम में सपोज आग लग जाएगी या हम वो एक्सेसिबल नहीं है या इंजन रूम में वो रप्चर हो गए, पंप्स यूज में नहीं है, तो ये हमारा रिक्वायरमेंट है। तो इसीलिए हमारे पास होता है इमरजेंसी फायर पंप और उसकी लोकेशन कंप्लीटली डिफरेंट होती है। वो इंजन रूम से एटलीस्ट डबल बल्कहेड या डबल डोर इन सब चीज़ों से आइसोलेटेड रहता है। और नॉर्मली उसकी लोकेशन हम स्टीयरिंग फ्लैट में देते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, हमारे ये जो पंप है फायर एंड जीएस पंप, फायर बिल्ज एंड बैलेस्ट पंप, इन दोनों पंप का ड्राइव इंजन रूम में बॉटम से इस लाइन में यहाँ पे आ रहा है। हमारा जो यहाँ पे फोम फायर पंप है, इसका ड्राइव इंजन रूम बॉटम से जो पंप है वहाँ से इसमें आ रहा है। तो ये लाइन यहाँ से जाके फायर लाइन में जाके ये डेक पे जा रहा है। ये आप लाइन देखिए यहाँ पे, ये लाइन हमारी डेक पे फायर लाइन बन रही है और ये लाइन हमारी जो डेक पे हमने देखी फोम लाइन बन रही है, आगे फोक्सल डेक तक गई हुई है। तो सवाल ये उठता है कि ये क्या है, ये कहाँ जा रही है? सो भाई लोग, यही है वो मेन इंपॉर्टेंट लाइन। जबकि हमारे सारे पंप बेकार हो जाएंगे ये सारे इंजन रूम में, तो ये इमरजेंसी फायर पंप काम आएगा। तो उसकी ड्राइव आ रही है ये,
ये इमरजेंसी स्टीयरिंग फ्लैट से डायरेक्ट एकोमोडेशन के बाहर से बाहर आती है, ताकि इंजन रूम में अगर आग लगे, कुछ प्रॉब्लम भी हो, तो इस लाइन पे कोई इफेक्ट ना हो। तो दोस्तों नॉर्मल सिचुएशन में हम ये आइसोलेशन वाल्व और ये आइसोलेशन वाल्व इन दोनों को ओपन रखते हैं। जैसा कि देख रहे हैं आप, अभी भी ये ओपन कंडीशन में, ये वर्टिकल है इन लाइन विद द पाइपलाइन, मतलब वाल्व इज ओपन, ओपन, रस्सी खुली हुई है, ओपन है। तो ये तो भाई सही हो गया। अब कहीं आग लगे डेक पे, इधर उधर एकोमोडेशन में, हमारे पास ये पंप्स हैं, हम ऑन करेंगे, ये लाइन सेटअप है, होजेस वगैरह यूज़ करेंगे और फायर से फाइट कर लेंगे। लेकिन अगर ये आग इंजन रूम में लगी है और ये पंप हमारे एक्सेसिबल नहीं है, या नहीं काम कर रहे, या उनका इलेक्ट्रिकल सर्किट उड़ चुका है, या जो भी है, तब क्या होगा? जब इमरजेंसी फायर पंप हमें चलाना होगा, तब ये वाल्व शट होना चाहिए। इन दैट केस जब इमरजेंसी फायर पंप से ड्राइव आएगी, तो ये वाल्व बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा, इस वाल्व को शट होना चाहिए। उसके बाद ही इमरजेंसी फायर पंप से ये फायर लाइन में हमें वाटर मिलेगा आग को बुझाने के लिए। आप लोग सोच रहे हो क्या बात करें, आई एम गेटिंग टू इट। पेशेंस रखो, पेशेंस। वीडियो आगे आगे कर लोगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। हाँ तो भाई लोग, इमेजिन अगर ये वाल्व लीक कर रहा है तो क्या होगा? नॉर्मल सिचुएशन में अगर ये वाल्व लीक कर रहा है और हमने इसको ओपन कंडीशन में रखा है तो इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इमरजेंसी फायर पंप से आप ड्राइव लेंगे और ये वाल्व अगर लीक कर रहा है, तो मेन लाइन में प्रेशर नहीं आएगा। ये वाल्व अगर ओपन है या लीक्ड है तो प्रेशर जनरेट नहीं होगा और हमारे पास कुछ भी नहीं बचेगा जहाज की आग बुझाने के लिए। तो भाई लोग, ये है वो एक फायर लाइन आइसोलेशन वाल्व जिसके ऊपर पूरे जहाज का फायर सिस्टम टिका हुआ है। अभी इसको मैं थोड़ा सा आपको डायग्राम में एक बार और समझा देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया। सो डायग्राम में यहाँ पे देखेंगे तो ये है हमारा स्टीयरिंग फ्लैट, बाजू में हमारे पास इंजन रूम और ये रहा हमारा फायर स्टेशन। इंजन रूम में जैसा मैंने बताया हमारे पास है फायर एंड जीएस पंप, बिल्ज एंड बैलेंस पंप और हमारा फोम पंप। स्टीयरिंग फ्लैट में हमारा हो गया इमरजेंसी फायर पंप। ये दोनों पंप दे रहे हैं ड्राइव फायर लाइन को। यहाँ है हमारा आइसोलेशन वाल्व। अगर इमरजेंसी फायर पंप से लाइन आएगी तो यहाँ से आएगी इधर और डेक पे जाएगी फायर लाइन में। अगर इंजन रूम में कुछ भी नहीं हुआ नॉर्मल सिचुएशन में, ये वाल्व ओपन रहेगा, यहाँ से इन पंप से ड्राइव मिलेगी और फायर लाइन पे हमें वाटर मिल जाएगा। लेकिन केस इंजन रूम सब डैमेज है और हमें इमरजेंसी फायर पंप यूज़ करना है, इन दैट केस हमें ये आइसोलेशन वाल्व शट रखना पड़ेगा ताकि इमरजेंसी फायर पंप से प्रेशर जनरेट हो सके और फायर लाइन में मिले। सो दिस इज दैट वन इम्पॉर्टेंट वाल्व। क्या बोलते भाई लोग, काम की चीज बताई कि नहीं आज? बहुत काम की चीज। ये कहीं भी आपको मैनुअल ट्रेनिंग में नहीं बताते ये लोग इतना डिटेल में। तो आई होप आप लोगों को बहुत काम की चीज आज पता चली। और इस फायर लाइन आइसोलेशन वाल्व, जो मेन आइसोलेशन वाल्व है हमारा, जो इंजन रूम के बाद या फोम रूम के अंदर जो फिट होता है, कितना जरूरी है इसका मेंटेनेंस करना और कितना जरूरी है इसको सही पोजीशन में रखना, ओपन या शट, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक के बटन को मारना है, ठोक डालना है और सब्सक्राइब भी कर सकते हो, इतना बुरा चैनल तो है नहीं। इसी के साथ स्टे फिट, जय हिंद, आई विल सी यू ऑन द नेक्स्ट वन। अगर जहाज में कहीं आगे फायर हो जाए और आपकी फायर लाइन लपचर हो जाए, इंसर्ट दैट इंजन रूम बॉटम पंप्स, सोलास का एंड शिप कंस्ट्रक्शन का, रिमूव दिस, एटलीस्ट डबल बल्कहेड या डबल डोर, शो स्टीयरिंग फ्लैट, इमरजेंसी फायर पंप हियर, थंबनेल, पिक